जैसा कि हम सभी इस त्रासदी के बारे में जानते हैं कि जो त्रासदी पिछले 26 अगस्त को पूरे जम्मू संभाग में, उधमपुर में और ख़ासकर चिनैनी विधानसभा क्षेत्र में हुई, और जिससे सबसे पहले हमारा नेशनल हाईवे जो हमारा उधमपुर से चिनैनी और चिनैनी से आगे रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और वहाँ से आगे पूरे कश्मीर तक जो जाता है और कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। 26 तारीख के बाद लगातार हालात बद से बदतर होते गए, स्लाइडिंग चलती गई, लेकिन जो हमारा नेशनल हाईवे है ये एक दिन खुला और एक दिन बंद हो गया। अभी 2 तारीख से बड़ी बारिश होने के बाद नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बंद हुआ और इसी तरह से हमारे सारे लिंक रोड बंद हो गए, बार बार बंद हो गए। हमारी बिजली की सप्लाई बंद हो गई, हमारा मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया, हमारे पूरे चिनैनी घोडी विधानसभा का जो है बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सड़कें, ये मेन चीज़ें, बाकी तो सिस्टम कोलैप्स हुआ ही हुआ, लेकिन ये बंद हुआ। लोगों के सैकड़ों मकान चले गए, लोगों की ज़मीनें चली गई, फसल बर्बाद हो गई, जो सब्जी उगती थी वो घर में बर्बाद हो गई। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार हम प्रशासन के साथ, जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ लगातार मुख्यमंत्री हो या उसके नीचे लेवल का कोई भी अधिकारी हो, उनके साथ लगातार संपर्क में है और हमने हर जगह ये कहा कि हमारी टीम जो बहुत बढ़िया काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीसी ऑफिस की बात करें को अपने से बहुत बेहतर काम कर रहा है, मैडम बेहतर काम कर रही है, लेकिन नीचे जो अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं अभी भी। मैं बार बार ये बात करता हूँ, हर जगह हमने शाबाशी दी है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन शाबाशी का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि हम सिर्फ शाबाशी देंगे और आपकी हर खामी को छुपाएंगे। आज अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ बिजली हमारे इलाके को जो बिजली पिछले 15 दिनों से डिफंक्ट है, उसमें बिजली सप्लाई करना जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ कि 33 केवी की लाइन, जो एकमात्र लाइन जो है उधमपुर को पूरे चिनैनी से जोड़ती है, लगातार प्रशासन जो है बिजली का उसमें लगा है, बार बार स्लाइड कर रहा है। मैं उनको बार बार कह रहा हूं कि अगर यहां से स्लाइड करता है, आज आप पोल लगाते हैं तो कल स्लाइड कर जाता है, ये खैरी के इलाके में, बली के इलाके में। मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि इस बिजली को आप वहां से हमें, जो हमारा बटोत का एरिया, वहां से दीजिए। मैंने 10 बार इनको कहा कि इसको छोड़िए, कहते नहीं जी कल चलाएंगे, हम कल आपको देंगे। भाई आप कुदरत के साथ कोई पंगा ले सकते हो क्या, जब बटोत से हम दे सकते हैं। 10 बार इनको कहा कि अगर हमारा चिनैनी नाशरी टनल से चिनैनी का कुछ एरिया चल रहा है और पतनी टाप का बटोत से चल रहा है और खुद का एरिया हमारा क्यों नहीं चल सकता है। कल हमने अल्टीमेटली फिर से चीफ इंजीनियर एक बार पहले बुलाए थे, फिर हमने एमडी जो जेकेपीडीसीएल है सुबह उनको बुलाया। हमने इनको पूछा भैया वहाँ से लाइन आती है, 4 खंबे लगाने हैं, लोग खंबे लगाने के लिए तैयार हैं, आप खुद को नहीं दे सकते। और कल उन्होंने जाके मतलब एमडी को आना पड़ा खुद को, जो 4 खंबे लगते थे उसको बिजली देने के लिए। आज उस 11 केवी की लाइन जो है जिसमें खुद बिजली आई है, वहाँ से हम सुध महादेव, मानतलाई, गौरीकुंड, इन सभी इलाकों में दे सकते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटा स्टाफ है काम कर रहा है, लेकिन जो जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की जो बिजली की टीम है, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा फैसला लेने की क्षमता होनी चाहिए। 10 बार कहा कि मेरा पिपल का एरिया है, तरीला का एरिया है, यहाँ पे ब्रमीन के इस साइड का जो अत्रियाण का एरिया है, हमारा ये जो है सुगलार का एरिया है। 5 दिनों से हमारा सरपंच और पंचेज, हमारे लोकल लोग वहाँ पे लेबर लेके खड़े हैं कि भैया आप टीम भेजो, सामान भेजो। तो यहाँ से सामान जाता है, रास्ते में कहाँ रुक जाता है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा बिजली डिपार्टमेंट को कि आप नॉन सीरियसली, कल पूरे दिन आपका एक एम्प्लॉई वहाँ पे जाना था, चर्च की बिजली बंद है, एक पोल लगना है, गाँव के लोग खड़े हैं, खड्डा निकाल के बैठे हैं, आप एक पोल लगाने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो मैं बिजली डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा, हमने आपकी तारीफ की है और जो ठीक काम करता है उसकी करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ तारीफ करेंगे और जहां आप काम नहीं करना चाहते उस काम की भी तारीफ करेंगे। आपको हमारे इलाके को बिजली देनी होगी और कल तक आपने पूरा इलाका नहीं चलाया, मैं बख्शने वाला नहीं हूं आपको। मेरे इलाके में 1-1 किलो राशन के लिए लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, दुकानों में राशन खत्म हो गया है। यहाँ कल हमने 3 गाड़ियां भर के यहाँ पे नेशनल हाईवे पे रखी हैं, भर के नहीं टपा सके। हमने ऊपर का जो रास्ता किया उस रास्ते से टपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमारे जो क्या नाम अपना ट्रैफिक वाले, मैंने इनको कहा कि वहाँ से गाड़ी मत छोड़िए। हमने अपने लेवल पे 3 मशीनें लगा के 2 दिन के लिए एक अल्टरनेट रोड दिया, अपने पैसे जेब से पैसे दे के वहाँ पे जो पेड़ खड़े थे उसकी कटवाई कराई और एक अल्टरनेट रूट दिया। तो वहाँ से गाड़ी दे दी आपने, पूरा रोड जाम करके रख दिया।
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते हो मेरे इलाके को। बलवंत सिंह वहाँ का उनका उनका परिवार का मेंबर है और मेरे परिवार के मेंबर को आप इस तरीके से मेरे लोगों को नॉन सीरियसली लेंगे? ये कोई मैं चलने नहीं दूंगा इस तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। और पावर सप्लाई को मैं साफ कहना चाहता हूँ, चला सकते हैं। कल आपने 5 बजे लाइन वहाँ पे दुरुस्त की, आप बहाना 1 2 3 बहाना, फिर पेड़ गिर गया, तो मैंने कहा कि गिर गया, ये नहीं स्टेबल हो रही है, तो आप बटोसे क्यों नहीं देते हो? बटोसे आपको देना पड़ेगी और पूरे इलाके को चलाना पड़ेगी। इसी के साथ कल एमडी आए थे, फैसला करवाया कि चिनैनी से उधमपुर तक जो हमारी 33 kV की लाइन है, जो 11-12 दिन से बंद है और स्लाइडिंग जोन बन गया है, हमें अल्टरनेट एक लाइन चाहिए। इसके लिए मैंने 6 महीने पहले भी जो एमडी थे उनसे बात करी, तो सरकार उसको नॉन सीरियसली लेना चाहती है। अब मैंने कहा कि अभी फैसला करना होगा और फैसला कल का हुआ है कि बटों से एक अल्टरनेटिव लाइन जो है 33 kV की, वो चिनैनी तक आएगी, ताकि ये वाली अगर नहीं चले तो चिनैनी का पूरा एरिया, चिनैनी का मतलब चिनैनी टाउन नहीं, पूरा क्षेत्र जो चिनैनी विधानसभा का है, उसको अल्टरनेटिव लाइन से 33 kV से लगातार बिजली देंगे। तो ये मैं पावर डिपार्टमेंट को मोटे तौर पे कहना चाहूँगा कि कल मेरा कोई एरिया बंद नहीं चाहिए, जैसे मर्जी चलाओ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लोगों के पास राशन ही नहीं है, घराट सारे रुड़ गए हैं और मशीन चल नहीं रही है, सड़क से राशन पहुँच नहीं पा रहा है, तो लोग आप मतलब उनका पेट भी मतलब पेट में एक दाना डालने के लिए गुंजाइश नहीं बची है, आटा ही नहीं बचा है। तो इसलिए कल बिजली मुझे हर हालत में चाहिए। मैं साफ डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा, एमडी साहब कल स्पेशली आए थे, मौका देखा, हमारी सुबह मीटिंग हुई। अब मैं यहाँ के बिजली प्रशासन को पूछना चाहूँगा, अब पत्नीटाप से कूद तक लाइन जोड़ने के लिए आपको एमडी को यहाँ बुलाना पड़ेगा, चीफ इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी जो बातें आपको 10 दिन से मैं बता रहा हूँ, लोग बता रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो ये भी बातें आपको बताना पड़ेंगी और ये भी फैसले हमें सेक्रेटरी से करवाने पड़ेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट होगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट मेरे इलाके को नॉन सीरियसली नहीं ले सकती है। मैंने 10 बार कहा कि मेरे इलाके में हेलीकॉप्टर पे अगर बाकी हर जगह में राशन सप्लाई हो सकता है, मेरे इलाके में क्यों नहीं हो सकता है? और मेरा इलाका एक ऐसा है कि जहाँ चिनैनी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में परमानेंट जो है हेलीपैड बना है, मानतलाई में हेलीपैड बना है, हमारा लाठी के अंदर जो है परसों पेशेंट को उतारने लेने के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर आ सकता है, तो राशन देने के लिए नहीं आ सकता है? क्यों नॉन सीरियसली लेना चाहते हैं हमारे इलाके को? अब राशन की गुंजाइश ही नहीं है। सभी तहसीलदार को यहाँ डीसी ऑफिस से राशन गया, तरपाल गए, लेकिन मेरे ना चिनैनी तहसील वाले उठा सके क्योंकि रोड बंद है, लाठी वाले नहीं उठा सके, गोडी में थोड़ा बहुत एरिया उठा सका है। तो अब ना उनको टेंट पहुँच पा रहे हैं, ना उनको राशन पहुँच पा रहा है। और हेलीकॉप्टर सर्विस किसके लिए रखी है हमने? ये इमरजेंसी के लिए है। और मैं यहाँ स्टेट प्रशासन को कहना चाहूँगा, अगर आपने कहा तो हम स्टेट प्रशासन को भी अकाउंटेबल बनाएंगे। मैं अपने इलाके के लोगों को किसी भी सूरत में मैं इस असुविधा में नहीं रहने दूंगा और आपकी लापरवाही की वजह से मैं उनको साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट